Hare Krishna everyone. Please switch on your video first. Nihan, Siddharth, Pankaj, Digvijay, Devanshi, then Abhi Gupta, Palvi, Karunaya, Neelam, Avika, Avya. Please everyone switch on your video. तो आप सबने टेस्ट दे दिया ना कल? सबने टेस्ट दिया या नहीं? यस. किस किसने टेस्ट नहीं दिया? ध्यान दस कीजिए. इसका मतलब सबने टेस्ट दे दिया, राइट? वेरी नाइस. तो जिसने ने भी टेस्ट नहीं दिया, आज रात 10 बजे तक वो लाइव है, आप दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है, अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो टेस्ट इज मैंडेटरी. आप समझ रहे हो ना सब? तो यू हैव टू गिव द टेस्ट. तो टेस्ट दे दीजिएगा. एंड ये नेक्स्ट वीक आपका ओरल टेस्ट भी है. जो आपने श्लोका सब लर्न किया है और आगे लर्न करोगे, आप सबको उसको रिमाइंड करना है, लर्न करना है. देन थर्ड वीक के एंड में हम आपका ओरल टेस्ट लेंगे. जिन्होंने भी टेस्ट दे दिया, वेरी नाइस. एंड जिन्होंने नहीं दिया, आज रात 10 बजे तक वो लाइव है, आप दे दीजिएगा. एंड यस, वन मोर थिंग. आप सबको जो भी एक्टिविटी दिया गया था, आप सब में से बहुत ही कम बच्चों ने वो भेजा है. क्यों? ऐसा क्यों? क्या वो बहुत हार्ड था क्या? प्लीज श्लोकास तो लर्न करने ही थे और एक कॉन्सेल बनाने थे. किसने भेज दिया ये? पहले मेरे को हैंड रेस करके बताएं. किसने भेजा एक्टिविटीज मैम के पास? इसका मतलब किसी ने भी नहीं भेजा. वेदांत, आपने भेजा? आपने वो सिद्धार्थ आपने भेज दिया, वेरी नाइस. जिन्होंने भी नहीं भेजा, भेज सकते हैं आप लोग. वो इतना हार्ड भी नहीं था. एंड यस, आप लोग की पेरेंट्स की बैचेस भी शुरू हो गई है, तो प्लीज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स टू. हरे कृष्ण मैम, यू कैन स्टार्ट नाउ. हरे कृष्णा बच्चों. मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा है कि इतना इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी है कॉन्शल वाला और आप लोगों ने नहीं किया. क्यों? अच्छा, वेदार्थ ने किया है. ओके. सिद्धार्थ, वेदार्थ, आव्या, 3 बच्चों ने. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. और अभी आगे और जो भी सेशंस आते हैं उनमें और कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें हम लोग वीडियोस बनाते हैं. तो बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर, आप लोगों से पहले जो बैचेस थे उन्होंने कॉन्शल्स बनाए हुए थे. और मैं तो आज एक्साइटेड थी देखने के लिए आप लोगों के कॉन्शल. देखो सिद्धार्थ मुझे कॉन्शल दिखा रहे हैं. कामाक्षी, आपने, आपके पास है? हाँ देखो, कामाक्षी के पास भी है. कामाक्षी, आपने मैम को भेजा अपना फोटो के साथ? नहीं? तो अपना फोटो के साथ इसके अपना फोटो और सारे कॉन्शियस का फोटो मैम को भेजेंगे आप, ठीक है? अपनी कोऑर्डिनेटर मैम को. और बाकी बच्चे, आप लोग नहीं करते पेपर एक्टिविटी? स्कूल में तो होती है. और आप लोगों को पता है, ये जो भी एक्टिविटी है, आप लोग जो भी कर रहे हो, ये सारी भगवान से रिलेटेड है. तो कहीं ना कहीं आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आपको प्लस पॉइंट उसके भी मिलेंगे. एक तरह से हम भगवान की सेवा में एंगेज होते हैं, तो एक ये चांस भी हमें मिल रहा है. और जिसके सुंदर सुंदर से बनते हैं, जिनको श्लोका याद रहते हैं, उनका वीडियोस बनाते हैं. और जो एक्टिविटीज होती है उसमें हम आप लोगों के वीडियोस रेफर करते हैं. तो मैं नेक्स्ट टाइम, अभी कल ट्यूसडे को क्लास होगी, तो मैं सबके कॉन्शियल यहाँ देखूंगी. कितने बच्चे मुझे दिखाएंगे अपने कॉन्शियल? कौन एक्साइटेड है भगवान कृष्ण का कॉन्शियल बनाने के लिए, अर्जुन का कॉन्शियल बनाने के लिए? अयान, आपका मन नहीं है? आरव, और भी जो बच्चे हैं, हाँ वेरी नाइस. जितने बच्चों के हैंड रेज मुझे सबके दिख रहे हैं, सबका मैं वेट करूंगी. ओके, कल सब बच्चों के हाथ में होंगे और सब अपने फोटोज मैम का मेरे पास आना चाहिए. मैम मुझे, कोऑर्डिनेटर मैम सारे फोटोज भेजेगी. तो मैं ईगरली वेट कर रही थी कि अभी तक किसी के फोटो नहीं आए हैं.
तो अब सब लोग, हाँ देखिए हरीम के पास में भी है। हाँ हरीम, आपने फोटो नहीं भेजा मैम को? फोटो भेजा था? नहीं, तो अब आप फोटो खींच के भेजेंगे। जिन्होंने बना लिए हैं वो सब फोटो अपने फोटो के साथ अपने फेस के आगे कॉन्शल रख के सब लोग भेजेंगे मैम को। और जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो कल सब मुझे यहाँ दिखाएंगे। दूसरी बात, जो भी श्लोकास होंगे वो आपको याद करने। फर्स्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतने स्पेशल बच्चे हो, आप भगवान की सेवा के लिए यहाँ बैठे हुए हो, हम लोग लर्न कर रहे हैं गीता, तो एटलीस्ट कुछ तो अलग होना चाहिए ना क्लास के बच्चों से। तो सारे श्लोकास आप लोग याद करोगे। ओके, बहुत इजी है, हम रिसाइट करेंगे क्लास में, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे लास्ट वाले से कि कितनों को कौन शेल, अब आप लोगों ने बनाए नहीं है तो जिन्होंने बनाए हैं वही बता पाएंगे मुझे कि कौन शेल के नाम क्या थे। मैं तो आज सोच रही थी कि बच्चों ने बना लिए होंगे। नाम भी लिखने होते हैं, एक कौन शेल जिस जिस कलर का बनाओ ना उस पर नाम लिख देना। कौन शेल के नेम्स क्या थे, याद है किसी को? पहले लोअर करो सारे हैंड, और फिर मुझे कौन शेल के नाम बताएंगे लास्ट टाइम। जिन्होंने बनाए हैं उनको याद होंगे, जिन्होंने नहीं बनाए हैं उन्हें नहीं याद होंगे। जब तक कोई चीज हम प्रैक्टिकल नहीं करते बेटा, याद नहीं हो पाते हमें। ओके, वेदार्थ को पता है, तो वेदार्थ को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। वेदार्थ से हम सुनेंगे। ये एक्टिविटीज जो हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं जिससे आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से आपको याद रह जाए ये सारी चीजें। बेटा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है, इतना टाइम डिवोट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स डिवोट कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव होना चाहिए। ओके, हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम क्या कहते हैं उसका, कृष्ण जी का शंख का नाम था पंचजनय। हाँ, और क्या एंड अर्जुन जी के शंख के नाम, भीम जी के शंख था पौंड्रा। हाँ, एंड जो अर्जुन जी थे उनके शंख का नाम था देव देव मैम, देव करके देवदत्त। था, याद नहीं आ रहा देवदत्त, अभी। देवदत्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देवदत्त, यस मैम, हाँ, देवदत्त। और युधिष्ठिर थे? एंड जो नकुल जी थे उनके हाँ, शंख का नाम मणिपुष्पक था शायद से। नहीं, सहदेव, सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक, और नकुल के शंख का नाम था सुघोष। सुघोष, यस मैम। हाँ, मैम और अभी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युधिष्ठिर के जी के बच रहे हैं। युधिष्ठिर जी के शंख का नाम मेरे को अभी लर्न नहीं हुआ है, मैं उसको लर्न करने ओके, वाला मैं था। किसी और से पूछती हूँ, कौन बताएगा मुझे युधिष्ठिर के शंख का नाम? वेरी नाइस, हरी बोल बेटा, आपको इतने सारे याद हैं, वेरी नाइस। यस ओके, मैम, थैंक यू पल राधे। पलवित पलवित साहू। विजय। अनंत विजय, वेरी नाइस, वेरी नाइस, हरी बोल बेटा, वेरी गुड। सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे इन बच्चों के लिए जितनों को भी याद है, वेरी नाइस। और ये आपको हमेशा याद रहेंगे, देखना आपके माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाएंगे। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अर्जुन को कैसे सिम्टम्स आ रहे थे उस टाइम पे, क्या फील हो रहा था जब वो भगवान से बोलते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलिए? भगवान कृष्ण देव बोलते हैं और भगवान ले जाते हैं, तो उस टाइम कैसे सिम्टम्स आ रहे थे, कौन बता पाएगा मुझे? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को अनम्यूट करते हैं। मैम, हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम, एक तो उनका कंपैशन था, हम्म। एक उनको कुछ एंजॉयमेंट नहीं मिल रही थी इसको ये काम करने हाँ, के लिए, लड़ाई करने में उन्हें कोई इंजॉयमेंट नहीं थी। और बहुत उनको सिंफुल लग रहा था कि अपने बड़ों को मार रहे हैं। अपने अपने बड़े, अपने भाई, अपने रिलेटिव्स और भी जो सैनिक मरेंगे दोनों तरफ की सेनाओं के, तो उन सबको मारना सिंफुल रिएक्शंस लगेंगे। वेरी नाइस। और उनके परिवार टूटने लगेगा। हाँ, परिवार कम होने लगेगा, लोगों की, परिवार में से ही लोगों की डेथ होगी। वेरी नाइस। और इनडिसीजन। इंडिसीजन में थे, लड़ूं या नहीं लड़ूं ये सोच रहे थे वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कामाक्षी, आपको याद है उनकी बॉडी से कैसे रिएक्शंस आ रहे थे? बॉडी से कैसा वो फील कर रहे थे, याद है किसी को? कामाक्षी को याद है? ओके, कामाक्षी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज।
Kamakshi, unmute yourself. एक्सक्यूज मी मैम, कि उनको लग रहा था कि इनको मारेंगे तो मुझे पाप लगेगा, मरेंगे तो अपने नहीं, मरेंगे। ये तो उन्होंने बता दिया, ये तो हो गया। उसके अलावा बॉडी से कैसा फील हो रहा है, उनकी बॉडी में कैसे रिएक्शंस आ रहे थे, ये किसको याद है? ओके, हरीम सोनी कौन था मैम? उनको शिवरिंग हो रही थी। शेवरिंग हो रही थी, वेरी गुड। हाँ, और चलो हरीम से पूछते हैं, हरीम को बताओ। हर हरीम, आप अनम्यूट हो पा रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ, हो गए, बताइए। मैम हाँ, बताइए। मैम अर्जुन जी feel he cannot Arjun ji cannot be it cannot stand हाँ and the bow from his hand was slipping हाँ, वेरी नाइस। and the skin of Arjun ji was firing. हाँ, बिल्कुल ठीक। चलिए, अब मैं बताती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम निकल रहा है नेक्स्ट क्लास का भी। तो उनको क्या हो रहा था, उनको शिवरिंग हो रही थी, जैसा हमें कामाक्षी ने बताया और हरीम ने बताया कि इतनी स्वेटिंग हो रही थी कि जिस गांडीव को वो इतना प्यार करते थे कि गांडीव अपने हाथ से छोड़ते नहीं थे, और उनको ये लगता था कि अगर कोई मुझसे मेरे हाथ का गांडीव छुड़ाएगा तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। मतलब वो चाहते नहीं थे कि गांडीव मेरे हाथ से जाए, वो गांडीव उनके हाथ से स्लिप हो रहा था। गांडीव क्या था? उनके धनुष का नाम, जो उनके धनुष हमेशा उनके हाथ में रहता था, जो उनका फेवरेट होता था। वो कहीं भी जाते थे गांडीव अपने साथ रखते थे, वो गांडीव उनके हाथ से स्लिप हो रहा था। उनकी स्किन बर्न हो रही थी, जैसा हरीम ने हमें बताया, गला सूख रहा था, चक्कर आ रहे थे उनको, वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं, ये ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने जब भगवान से को बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भगवान ने क्या बोला? भगवान कृष्ण ने बोला कि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हमने फर्स्ट श्लोका में देखा था ना कि भगवान से बात हुई थी, भगवान उन्हें ये समझा रहे थे कि ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, और अगर आप ये लड़ाई नहीं लड़ोगे, पहले तो आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की ड्यूटी होती थी, ये भी एक हमारी क्लास होगी, इसमें हम बताएंगे। तो जो क्षत्रिय होते थे उनकी ड्यूटी होती थी प्रजा की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना उनको, और उनके लिए लड़ाई करना। तो अगर प्रजा परेशान, तो आप अगर लड़ाई नहीं करोगे, पहली बात तो आप अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहे हो, आपकी ड्यूटी है एज अ क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करना। दूसरी बात, अगर आप लड़ाई नहीं करोगे तो युधिष्ठिर राजा नहीं बनेंगे, युधिष्ठिर नहीं बनेंगे तो राजा कौन बन जाएगा? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएंगे, क्योंकि वो अनम्यूट करने में टाइम ज्यादा लगता है। अगर ये लड़ाई नहीं होती है और युधिष्ठिर राजा नहीं बनते तो कौन बनेगा? मैसेज मैसेज मैसेज, मैं मैसेज में देखूंगी। दुर्योधन, वेरी नाइस सिद्धार्थ। तो दुर्योधन जो होंगे वो राजा बन जाएंगे, और उससे क्या होगा, जब एक अधर्मी राजा होता है तो सारी प्रजा भी उसको फेस करती है, और प्रजा में भी धीरे धीरे अधर्म आने लगता है। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं वहां पर क्या कंडीशन हो रही है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लड़ाई में वो लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर राजा ठीक नहीं होगा किसी किंगडम का तो प्रजा पूरी टॉलरेट करती है। तो वो चीज यहाँ पर भी होती है कि अगर यहाँ पर दुर्योधन राजा बन जाते हैं तो पूरी प्रजा फेस करेगी इस सारी प्रॉब्लम्स को। तो वो बोल रहे हैं कि ये लड़ाई आपकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, इसे अपने लिए मत लो कि मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी पर्सनल चॉइस नहीं हो रही है, ये आप अधर्म और अधर्म की लड़ाई के लिए कर रहे हो और सारे लोगों के लिए कर रहे हो। ठीक है। अब वो ये पूछते हैं अर्जुन वहां पर, फिर आगे जब कन्वर्सेशन बढ़ता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी लड़ाइयां लड़ लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं गांडी से इतना प्यार है, फिर कौन सी ऐसी फोर्स है जो मुझसे ये सब करवा रही है कि युद्ध के मैदान में मुझे पसीने आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गला सूखा जा रहा है। मैं नहीं चाहता मेरे साथ ऐसा हो। भाई यहाँ तक आ गए हैं तो सोच समझ के आए होंगे ना। आप लोग घर से स्टेशन तक जाते हो ट्रेन पकड़ने के लिए तो ऐसे ही चले जाते हैं? पहले से प्लानिंग होती है? कितने बच्चों की यहाँ पहले से प्लानिंग होती है? रिजर्वेशन होते हैं, प्लानिंग्स होती है, कहीं घूमने जाते हैं, पहले से होता है ना। तो लड़ने के लिए गए हैं तो एक दिन में तो नहीं डिसाइड हो गया होगा। या आपको लगता है इतनी बड़ी लड़ाई एक दिन में हो गया होगा? अयान, हो सकती है एक दिन में ऐसी तैयारी कि अर्जुन सोते हुए उठे होंगे और चले गए होंगे? पहले
से प्रिपेयर हुए होंगे ना, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। तब भगवान ने उनको आगे क्या बताया, हम आज उसी चीज पे बात करेंगे। भगवान ने उनको बताया था 3 मोड्स ऑफ नेचर के बारे में, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। अब वो प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं? वो होते हैं, पहला होता है सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। आज हमारा जो टॉपिक है वो 3 मोड्स ऑफ नेचर ही है। अब इसमें हम सब भी फंसे हुए हैं, जो अर्जुन के साथ हो रहा है ऐसा हमारे साथ भी होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी फेस किया है कि आप लोगों को मम्मी ने मना कराया है कि आइसक्रीम नहीं खानी है फ्रिज में से, आपको पता है कि चोरी से आइसक्रीम खाना गलत है, आइसक्रीम सबको मिलेगी, जब टब बाहर निकलेगा आइसक्रीम का सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम सबको मिलेगा, लेकिन फिर भी एक स्पून से हम चोरी से खा लेते हैं। कितने बच्चों ने खाई है? मैंने भी बचपन में ऐसा करा, चुपचाप चुपचाप मैं खा लेती थी, मुझे पता होता था मैं गलत कर रही हूँ, फिर भी मैं खाती थी। आप में से किसी ने खाई है क्या? सारे गुड बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, नहीं, विदार्थ ने खाई है। अयान देखो, अयान बहुत गुड बॉय है, वो कभी चोरी से कुछ नहीं खाता है। अपने घर में ना चॉकलेट खाता है ना आइसक्रीम खाता है ना अयान? कुछ भी नहीं खाते ना? तो हैंड रेस करना होता है, मैम ने भी हैंड रेस करा हुआ है ना, तो जिस जिसने खाई है वो हैंड रेस करेंगे। ओके, देखो मिष्ठा ने खाई है और आरव का भी हैंड रेस है, श्वेता का भी है, तो सब बच्चे हम खाते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी फोर्स है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते? कई बार ऐसा ये हो जाता है कि हमारे घर पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, हम मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गुस्से में हम कुछ बोल देते हैं, बाद में हमें बहुत गिल्ट होता है, हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हम फिर जाकर मम्मी को सॉरी भी बोलते हैं कि मम्मी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम कर जाते हैं। तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो ये करवा रहा होता है? अपना फ्रेंड होता है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, क्लास में हम साथ में बैठे होते हैं, लेकिन उस फ्रेंड के साथ हम नहीं लड़ना चाहते, फिर भी हम उसको कुछ बोल देते हैं, बाद में हम उसको सॉरी भी बोल देते हैं, हमें रियलाइज होता है हम गलत कर रहे हैं। लेकिन कोई एक फोर्स होती है जो हमें न चाहते हुए भी ऐसे काम करा रही होती है। इसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। अभी दीदी पीपीटी शेयर करेगी, फिर हम आपको बताते हैं। पीपीटी शेयर कर दीजिए प्लीज। इतनी नींद आ रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। हरीम को नींद आ रही है, स्कूल से थके हुए आए हो हरीम? नहीं, ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं 3 मोड्स ऑफ नेचर के ऊपर। 3 मोड्स ऑफ नेचर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा पीपीटी बनाया दीदी ने आप लोगों के लिए। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी कर लिया कीजिए एक्टिविटीज में। हमें अच्छा लगता है, बच्चों को सबको अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर कॉन्शियल बनाते हो तो लगता है कि हाँ बच्चों का इंटरेस्ट आ रहा है। और अभी तो टाइम भी है, अभी तो स्कूल का भी इतना प्रेशर नहीं है। ओके, तो हमारा स्टार्ट होता है 3 मोड्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम बात कर रहे थे आप लोगों से, हाँ देखिए इसमें क्या है, ये जो पर्सन है ये यही बोल रहा है कि बैड हैबिट्स जो होती हैं, झूठ बोलना और चोरी चोरी कुछ भी खा लेना, या मतलब इजीली हम छोटी छोटी बातों पे, मम्मी हमें बहुत प्यार करती है, हमें पता है कि मम्मी पापा हमें कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? ऐसा क्या हो जाता है ऐसा? और वो हम रिपीटेडली करते रहते हैं। तो ये सब क्यों होता है? हम अपनी बुरी आदतों को क्यों नहीं छोड़ पाते? एक्चुअली बुरी आदतों में रहना ना ज्यादा आसान होता है, और अच्छी आदतें एक्सेप्ट कर पाना या उनको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? इसी पे हम आज डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से, जैसे आप देख रहे हो ना, गांडी उनका छूटा हुआ है, और वो भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। वो पूछ रहे हैं कि अर्जुन कि हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा लगता है कि कोई उसे वो फोर्सली इसमें लगाया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर एक बंदा, ये पर्सन जो आपको शैडो दिखाई दे रही है, ये दौड़ रहा है और लेकिन एक फोर्स उसको खींच रही है, ड्रिंक्स, सिगरेट्स, मोबाइल्स, इन सब की तरफ। तो कौन है जो मुझे फोर्स कर रहा होता है इन सारी चीजों की तरफ? तो अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि मैं इस तरह से गांडीव नहीं छोड़ना चाहता था, मैं ये सिम्टम्स नहीं चाहता था, पर पता नहीं कोई फोर्स है जो मुझे इस तरह से ये सब करवा रही है, वो कौन है? नेक्स्ट स्लाइड। तनीषा नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे।
तो भगवान ये बताते हैं कि 3 फोर्सेस होती हैं हमारे ऊपर, सभी प्रकृति के 3 फोर्सेस। ये देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा सा बनाया हुआ है इन्होंने। पहला होता है सतोगुण जो मोड ऑफ गुडनेस है, दूसरा होता है रजोगुण जो मोड ऑफ पैशन है, और तीसरा होता है तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। सतोगुण मोड ऑफ गुडनेस में क्या होता है, जो पर्सन मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं वो शांत होते हैं, बिल्कुल शांत, ऑर्गेनाइज। अभी हम इनके डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। और जो मोड ऑफ पैशन में होते हैं ना, रजोगुण में, वो थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इरिटेटेड से होते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं या उनके बारे में। और तमोगुण में जो होते हैं वो क्या होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी किसी चीज में मन नहीं लग रहा, लेजी, इस तरह से रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आज हम इन 3 गुणों की बात करेंगे। ये 3 गुण हम पर इस तरह से एक्ट करते हैं, जैसे आप बच्चों ने पपेट्स देखी होंगी, कई बच्चों ने पपेट शोज भी देखे होंगे। ये पपेट्स जो होती है ना, ये आर्टिफिशियल डॉल्स होती है बेटा, और ये इस तरह से, ये राजस्थान में पपेट शोज बहुत होती है, वहां बहुत ज्यादा पपेट्स बनाई जाती है, जयपुर साइड में बहुत मिलती है। तो ये वुड की, लकड़ी की डॉल्स बनाते हैं, और इनके हाथ पैरों में ऐसे धागे बांध दिए जाते हैं। और जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनके हाथ, इनको हिलाते हैं, तो इनके हाथ, मतलब हाथ वाली स्ट्रिंग को हिलाएंगे तो हाथ वाला धागा खींचने से हाथ हिलता है, पैर वाला खींचने से पैर हिलता है, और हमें ये दिखाई देता है कि ये पपेट डांस कर रही है। इसी तरह से हम लोग जो होते हैं ना, ये आपको जैसे दिखाई दे रहा है एक ह्यूमन, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बंधा हुआ होता है। और भगवान की ये जो 3 गुण होते हैं, ये हमें इसी तरह से घुमा रहे होते हैं। ये हमें, हम अपने आप से नहीं कर रहे होते हैं, ये गुण हमें फोर्स कर रहे होते हैं काम करने के लिए। अब वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये 3 गुण ऐसे काम करते हैं, जैसे आपने देखा है कि अभी मैंने क्लियर चश्मा लगाया हुआ है, या आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि सिंपल प्लेन ग्लासेस अगर लगाते हैं तो हमें सारी चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। आप लोगों ने नोटिस करा ये वाली बात, सब चीज क्लियर दिखती है। और अगर हम धूप का चश्मा लगा लेते हैं, कभी सनलाइट में आप बाहर जा रहे होते हैं, तो कई लोग गॉगल्स यूज करते हैं, तो धूप का चश्मा लगाने पे सब क्या होता है, थोड़े डार्क कलर का दिखाई देने लग जाता है। और वहीं अगर ग्रीन कलर का किसी का होता है चश्मा, तो सब ग्रीन कलर का, रेड कलर का चश्मा होता है, लगता है, हाँ, रेड कलर का दिखने लगता है। तो होता क्या है कि इसमें क्या करते हैं, ये तीनों गुण में जो जिस गुण की ज्यादा इसमें अधिकता होती है, वो वैसे ही हम बिहेव करने लगते हैं। अगर मैं सतोगुण में होंगी तो मैं शांत रहूंगी, अगर मैं रजोगुण में रहूंगी तो क्या होगा, फिर मैं थोड़ी इरिटेटेड सी रहूंगी, जो अभी आगे आएंगे गुण वो बताऊंगी मैं आपको। और अगर मैं तमोगुण में रहूंगी तो मैं लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दूंगी। तो ये गुण उसी तरह से काम करते हैं, जिस गुण में हम होते हैं, हम वो गुण हम पे वैसा ही अफेक्ट डाल रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं 14 चैप्टर में, गीता में ही, भगवत गीता में भगवान आगे बताएंगे। तो ये वाला जैसे आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा ना एक पिक्चर, येलो कलर की ड्रेस में जो है वो सतोगुण है, सतोगुण की देवी, रेड कलर की ड्रेस में रजोगुण की, और ब्लू कलर की ड्रेस में तमोगुण की। और ये तीनों देवियां भगवान कृष्ण के अंडर में आती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमें, जैसे आप देख रहे हो ना, पपेट की तरह से ये हम पे फोर्स लगा रही होती है। अगर हम सतोगुण की देवी को चूज करते हैं, तो सतोगुण की देवी जो होती है ना, हरे कृष्णा, सतोगुण की को चूज करते हैं, सतोगुण की देवी हमें अपनी फोर्स हमें लगा रही होती है, तो हम सारे काम अच्छे अच्छे करते हैं। अगर हम रजोगुण वाली देवी को चूज करते हैं तो हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी डिजायर्स आ जाती है हमारे अंदर। अगर हम तमोगुण की देवी को चूज करते हैं तो फिर हम एजिटेटेड, परेशान और लेजी सा फील करते हैं। तो इसमें 14.6 श्लोक है। ये वाला पिक्चर आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जो साइड में बना हुआ है, कि किस तरह से हमें ये तीनों गुण अपने कंट्रोल में रखते हैं, हम इन तीनों गुणों से बंधे हुए रहते हैं। तो 14.6 श्लोक जो होता है, उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, यह सतोगुण को बताता है। इसमें भगवान ने बोला है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम् सुख संगी अदनाति ज्ञान संगेन च अनघ। इसमें बता रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि जो सतोगुण में होते हैं वो अधिक शुद्ध हो, सतोगुण सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, और इसमें जो व्यक्ति होता है वो पाप कर्मों से फ्री हो जाता है,
और पाप कर्मों से फ्री होने की वजह से वो बहुत ज्यादा सुख और शांति महसूस करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो सारे आपसे गुणों की बात होती है ना, ये हमने नहीं बोली है, ये भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बता रहे हैं। अब ये आते हैं, अब ये जो आपको बताए जा रहे हैं सिम्टम्स, सारे बच्चे चेक करेंगे कि उनके अंदर कौन से वाले हैं, सतोगुण के हैं, रजोगुण के हैं या तमोगुण के हैं। जैसे सतोगुण में जो होंगे ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। पहले तो पीस, शांति बहुत होती है, उनके दिमाग बहुत शांत होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े में मन नहीं लगता। जैसे अर्जुन को लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर पॉजिटिव होते हैं, कभी भी कोई भी काम हो ना, बड़ी खुशी खुशी उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कूल से कोई एक्टिविटी मिले, या जैसे हम लोगों ने कॉर्न शेल वाली दी थी, तो कई बच्चों ने कॉर्न शेल की एक्टिविटी बनाई, तो वो पॉजिटिवली करने के लिए हो जाते हैं। और बैलेंस, बैलेंस कैसे, सुबह वो टाइम से उठ भी जाते हैं, स्कूल बस भी जल्दी से पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्कूल बस के पीछे पीछे भाग रहे हैं, हाँ कर लेंगे, वो वाली फीलिंग नहीं होती। जो बच्चा सतोगुण में होगा वो ऑन टाइम उठ जाते हैं, अपना नहाना धोना, फिर पूजा भी कर लेंगे मंदिर में भी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, स्कूल बस भी टाइम से ले लेंगे, मतलब सब कुछ चीजें, फिर स्कूल से आकर होमवर्क भी हो जाएगा, थोड़ी देर गेम्स भी खेल लेंगे, थोड़ी देर अपना टीवी भी देख लेंगे, रात को भी टाइम से सो जाएंगे। सारे काम होते हैं, लेकिन वो बैलेंस वे में सारा काम अच्छे से कर लेते हैं। और भी अगर कोई मम्मी हेल्प मांग लेती है या घर में बड़े लोग हेल्प मांग लेते हैं, तो वो मना नहीं करते कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। वो इतने अच्छे से सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग से ही अपना शेड्यूल ऐसा बना के रखते हैं कि बड़े खुशी खुशी एंथुसियाज्म के साथ वो पूरा दिन अपना अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। तो उनका होमवर्क भी टाइम पे होता है, उनकी एक्टिविटीज भी टाइम पे हो जाती हैं, और वो जब सारे काम कर लेते हैं तो वो असर्टिव और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो असर्टिव भी रहते हैं उन चीजों को करने के लिए, हार्मनी में रहते हैं, सबके साथ प्यार से रहना चाहते हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना स्कूल में ना अपने नेबर के बच्चों के साथ, सबके साथ प्यार से रहते हैं। और क्लैरिटी, दिमाग में पूरी क्लैरिटी रहती है, कल सुबह मुझे उठना है, मुझे ये काम करने हैं, स्कूल जाने से पहले मुझे अपना सारा सामान जगह पे रख के जाना है, स्कूल से आने के बाद भी मुझे अपना सामान जगह पे रखना है। तो प्री प्लान्ड वे में चलते हैं वो लोग। तो सतोगुणी जो बच्चे होते हैं वो ये वाले सिम्टम, उनके ये वाले लक्षण होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो सतोगुण के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट रजोगुण में। रजोगुण में क्या होता है, जैसा आपको बताया था 14.7 श्लोक जो होता है वो भगवान कृष्ण का है। जो भगवान कृष्ण ने बताया है रजोगुण के लक्षण क्या होते हैं। रजो रागात्मकम विधि कृष्णा संग समुद्भवम तत् निविदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। जो रजोगुण होता है उसकी उत्पत्ति में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, और वो सब करने में कर्म बंधन, यानी कुछ गलत भी होगा कुछ अच्छा भी होगा। ये इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम आगे और एलैबोरेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो लोग रजोगुण में रहते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, देखो अभी, हाँ, जो रजोगुण वाले होते हैं ना, वो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, मतलब इतने ज्यादा पैशनेटिंग, पैशन का, जैसे आपको शुरू में बताया था कि मोड ऑफ पैशन है ये। जैसे आपने सुना होगा फुटबॉल मेरा पैशन है, गेम्स मेरा पैशन है, कई बच्चों को फोन की एडिक्शन हो जाती है, तो ये पैशनेटिंग हो जाते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ये काम तो मुझे ही करना है, क्लास में मुझे फर्स्ट आना है, वर्कोहॉलिक, इतना करेंगे, मतलब वो फुटबॉल खेलते 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 ना उन्हें पढ़ाई का ध्यान रहेगा, ना उन्हें घर वापस आने का ध्यान रहेगा, ना होमवर्क हो पा रहा है, ना एक्टिविटीज हो पा रही हैं, केवल फुटबॉल खेलने में या कोई भी एक गेम खेलने में लगे हुए हैं। या वर्कोहॉलिक, मतलब एग्जाम्स अगर आ रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ने में लगे हैं, बाकी हम और चीजों को सबको हमने इग्नोर कर दिया, हम बैलेंस बना के नहीं चल पा रहे हैं। अब चूंकि हम इतने ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, तो कभी हमारे नंबर अच्छे भी आएंगे, नंबर अच्छे आ गए तो ईगो बढ़ जाता है, मुझसे ज्यादा तो इंटेलिजेंट कोई नहीं है, मेरा तो मैथ्स इतना अच्छा है, मैं तो फुटबॉल इतना अच्छा खेल सकता हूँ और कोई खेल ही नहीं सकता। मैं आ जाने से क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने से आगे सोच ही नहीं पाते। कभी टीम में सिलेक्शन होना है तो मेरा सिलेक्शन हो, किसी और का हो या ना हो, या क्लास में मैम बस मुझे ही तारीफ करें, किसी और की ना करें, तो ये प्रॉब्लम होने लगती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, फिर उन्हें एंजाइटी होने लगती है, वो परेशान रहने लगते हैं, और फिर उसमें परेशानी में फ्रस्ट्रेशन भी होने लगती है, फिर वो एजिटेटेड, चिड़चिड़े से हो जाएंगे, वो आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे चिड़चिड़ा रहे होंगे। आपको ऐसे बच्चे अच्छे लगेंगे? आप बनाओगे ऐसे बच्चों को फ्रेंड जो इस तरह का बिहेवियर रखेंगे? हमें तो फ्रेंड ऐसा चाहिए होता है ना, जो कि हमारे संग अच्छे से बात करे, हमें भी खुश रखे, आप भी खुश रहो। लेकिन अब कोई इतना ज्यादा परेशान खुद से रह रहे होंगे, खुद इरिटेटेड हो रहे होंगे, तो ऐसे बच्चे को कौन फ्रेंड बनाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये था हमारा रजोगुण। रजोगुण के बाद
नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, वो होता है तमोगुण। अब हम तमोगुण के लिए देखते हैं कि भगवान ने क्या बताया है। तमोगुण के लिए भी एक श्लोक दिया है भगवान ने। तो उस श्लोक में भगवान ने तमोगुण के लक्षण बताए हैं। वो क्या बताए हैं? तमः तु अज्ञानम जम विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी तद निबध्नाति भारत। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रजो ये है, अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है और इस गुण के कारण आलस, नींद, पागलपन जैसे लक्षण आने लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं डिटेल में और क्या क्या बताया भगवान ने। अच्छा, जिन बच्चों को बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा आलस रहता है, मन नहीं करता कोई भी काम करने का, वो बच्चे इस गुण में आते हैं 14.8 में। अच्छा, आप हो किसी भी गुण में, आपको सिर्फ अपने आप को जज करना है, अपने फ्रेंड्स को या अपने आसपास और किसी को जज नहीं करना है। ये आपके लिए बताया जा रहा है। तो हम चेक और फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बताया, तमोगुण में सबसे पहले ये लेजीनेस रहती है, बहुत डल फील करते हैं। जब लेजी रहेंगे, मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, पड़े हुए हैं, नहीं मम्मा मुझे नहीं उठना, सुबह स्कूल बस का टाइम हो रहा है, मम्मी बार बार आकर उठा रही है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, डल पड़े हुए हैं, नहीं थोड़ा और सो लूं, 5 मिनट और सो लूं, 5 मिनट और सो लूं, फिर उठ भी गए तो जबरदस्ती लेजीनेस हो रही है, बहुत ज्यादा लेजीनेस हो रही है। फिर कंफ्यूजन है, स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं, आज की छुट्टी कर लूं तो कैसा रहे, मम्मा प्लीज मैं आज की छुट्टी कर लूं, मेरा मन नहीं हो रहा है स्कूल जाने का। फिर कभी कभी बहाने भी शुरू हो जाते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। फिर मम्मी जबरदस्ती स्कूल भेज देती है। अब स्कूल में भेज दिया, स्कूल में भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा क्योंकि लेजी है, डल है। फिर क्या होता है, इस सब की वजह से नेगेटिव नेगेटिव, जब मन नहीं होता तो काम भी अच्छा नहीं होता। स्कूल में होमवर्क ठीक से मैम जो होमवर्क दिया वो तो हम करके नहीं लाए थे, अब वो भी नहीं हो पा रहा है, और भी चीजें नहीं हो पा रही, तो फिर मैम की डांट पड़ती है, घर में पेरेंट्स की डांट पड़ रही है, घर से डांट खा के आए थे, तो फिर नेगेटिव फील करने लगते हैं, तो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। अब उसमें अगर किसी फ्रेंड ने कुछ बात कर ली तो हम उसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो ये पागलपन वाले सिम्टम्स आ जाते हैं कि उसने तो कुछ भी नहीं करा, फिर हम उसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीजों के चक्कर में नेगेटिविटी चारों तरफ, हमें स्कूल में टीचर भी खुश नहीं है, घर पे पेरेंट्स भी डांट लगा रहे हैं, सामान भी जगह पे नहीं है, सुबह दौड़ते भागते हमने स्कूल बस पकड़ी थी, स्कूल में भी डांट खा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं तो भी हमने सामान इधर उधर पटक दिया। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, नेगेटिविटी हो रही होती है, ना तो होमवर्क कंप्लीट हो पा रहा है, ना एक्टिविटी हो पा रही है, ना अच्छे से गेम खेल पा रहे हैं, ना ही हम कुछ और कर पा रहे हैं। तो फिर हमारे दिमाग में नेगेटिविटी, मैं तो बेकार हूँ, ये सब चीजें बेकार हैं, मेरे फ्रेंड बेकार हैं, मेरा वो बेकार है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है। तो इस तरह से नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमने आज 3 गुणों के बारे में देखा। अब हमें खुद को जज करना है कि हम कौन से गुण में हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने, कई बच्चों को पता होगा 10th के बाद स्ट्रीम चूज करनी होती है, पता है आप लोगों को ये वाली बात? 10th के बाद साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कोई एक स्ट्रीम हमें 11th में चूज करनी होती है। तो सतोगुण वाला बच्चा, जैसे मैंने कहा था, क्लियर माइंड होगा, वो पहले से ही प्लान बना लेगा 11th में आते ही कि मुझे तो कॉमर्स लेनी है, फाइनल है, मैं कोई कंफ्यूजन में नहीं हूँ। लेकिन जो रजोगुण वाला होगा वो सोच रहा होगा क्या लूं, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, साइंस ले लूं क्या, साइंस लेता हूं तो मेडिकल लूं या नॉन मेडिकल लूं, मैं तो कंफ्यूज हूँ, मेरी तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर उसके बाद जो तमोगुणी होगा वो क्या सोचेगा, अरे यार चिल करते हैं, छोड़ो क्या करना है, करियर वरियर क्या है तो बाद में देखेंगे, कोई ऐसा ले लेता हूँ जिसमें पढ़ना ना पड़े, कोई तो ऐसी हो जिसमें पढ़ाई वढ़ाई ना करनी पड़े, कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो ये सोचेगा। तो जो तमोगुणी होते हैं ना, वो हार्ड वर्क करने से डरते हैं, वो ये सोचते हैं कि इजी वे जो होता है वो चूज कर लेते हैं, इजी स्मूथ सा कंफर्टेबल सा होना चाहिए, मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड। और जो सतोगुणी होगा वो तैयार रहेगा, कैसी भी सिचुएशन हो, ये मेरा गोल है, ये तो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे एक और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये कितने सुंदर सुंदर से बनाए हुए आपके लिए दीदी ने। जैसे सतोगुण में कोई बच्ची थी, उसके पास एक बच्चा आया कि चलो आज पार्टी करते हैं रात को, तो उसने बोला हाय रिया चलो पार्टी करते हैं। रिया ने क्या आंसर दिया उसको, नहीं नहीं कल तो मेरा एग्जाम है, मुझे तो जल्दी सोना है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे कल जल्दी सोना है, सुबह उठ के भी मुझे पढ़ना होगा, तो मैं नहीं जा सकती पार्टी में। उसको कोई कंफ्यूजन नहीं था, ना उसको पेरेंट्स से पूछने की जरूरत थी, ना उसने मम्मी से पूछा ना पापा से पूछा,
उसको क्लियरली पता था कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नहीं जाना इधर उधर कहीं भी, मुझे सिर्फ अपने टाइम शेड्यूल को ध्यान में रखना है। उसको क्लियर था कि मुझे रात को जल्दी सोना है, तो इसलिए मुझे तो घर जाना है, उसने साफ मना कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे भी एग्जाम होते तो हम मना कर देते ना, नहीं नहीं हमें ये काम नहीं करना। अभी वो बच्चा फिर गया रजोगुण वाली बच्ची के पास, उसने रजोगुण वाली बच्ची से पूछा कि चलो भाई पार्टी करोगे, तो रजोगुण वाली बच्ची ने क्या बोला कि जाऊं नहीं जाऊं, ये कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, इन्हें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, जाऊं नहीं जाऊं, मेरा असाइनमेंट भी पड़ा हुआ है, मन भी कर रहा है जाने का, चली जाऊं क्या, नहीं असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं है, तो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। फिर उसके बाद वो तमोगुण वाली से वही बोल पूछता है कि भाई पार्टी करने चलोगे क्या आज, तो तमोगुण के वाला बच्चा क्या बोलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल चलो चलूंगा मैं पार्टी करने के लिए, असाइनमेंट का क्या है, असाइनमेंट तो बाद में हो जाएगा, कल कर लेंगे असाइनमेंट, अरे छोड़ो वोड़ो कोई नहीं मैं चलता हूँ पार्टी करने। तो उसको अपना एंजॉयमेंट चाहिए बस, उसको कोई हार्डवर्क नहीं करना, कोई अपने करियर का ध्यान नहीं है, उसको लग रहा है बस पार्टी करनी, तो वो फट से इस तरह की चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा आप मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएंगे कि कौन सा गुण सबसे बेस्ट होता है। हरीम मैसेज टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। सिद्धार्थ, अयान मैसेज, अद्वैक वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आप लोगों को क्या लगता है तीनों में कौन सा गुण बेस्ट है? अभी तक आप लोगों ने क्या सोचा? ओके सयूज सही बोला, परफेक्ट आंसर, वेरी नाइस। सिद्धार्थ का भी आ गया, शनाया, विभांशी, वेरी गुड। तो इतना तो बच्चों ने सबने समझ लिया कि बेस्ट कौन सा है, हमारा सतोगुण बेस्ट होता है। ओके वेरी नाइस। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अंदर से पता होगा कि मैं तो रजोगुण में हूँ या मैं तमोगुण में हूँ, तो हम सतोगुण में नहीं आ सकते क्या? नहीं बेटा, होता क्या है कि हम लोगों के अंदर ये तीनों गुण होते हैं। अब ये हमारी मर्जी है कि हम किस गुण को ज्यादा फीड कराते हैं, या ज्यादा हम चाहते हैं कि ये गुण हमारे ऊपर डोमिनेट करे। आपको 3 देवियां दिखाई थी ना, तो आप किसके अंडर में रहना चाहते हो ये आपकी चॉइस है, और ये हम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसी पे बात कर लेंगे। हमने अभी देखा कि हाँ तीनों बेटा सब में होते हैं, 3 गुण हम लोग कॉम्बिनेशंस होते हैं, कोई भी 2 गुण एक टाइम पे होते हैं। रजोगुण सतोगुण हो सकते हैं, सतोगुण रजोगुण हो सकते हैं, या सतोगुण और तमोगुण भी हो सकते हैं, बस हमें फीड कराने की, और कई बार तीनों ही हो सकते हैं हमारे अंदर। लेकिन हमारी मर्जी है कि हम किसके अंडर में रहना चाहते हैं और उसी को हम कल्टिवेट करें, ये भी हमारे हाथ में है। अब वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण, नेक्स्ट स्लाइड। ये तो हम सबने समझ ही लिया कि सतोगुण जो होता है वो बेस्ट होता है। सबसे पहले आपको अर्ली टू बेड, जो भी बच्चा सतोगुण में रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम सतोगुण में रहें, हम ऑर्गेनाइज रहें, हमारा सामान जगह पे हो, हम सारे काम टाइमली कर लें, उससे हमारे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, हमें भी अच्छा लगता है जब सारे लोग हमसे खुश रहते हैं, कोई हमें डांट नहीं रहा होता तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि सबसे पहले आपको रात को जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा। जल्दी क्यों उठना होगा, क्या जरूरत है मैम? जल्दी इसलिए उठना होगा कि जो सतोगुण होता है वो, आपने सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सतोगुणी पीरियड होता है। आप उस पीरियड में अगर उठते हो तो आप पॉजिटिव काम ज्यादा कर सकते हो। अभी भी आपने देखा होगा जो वॉर हुई थी, जो थोड़ा पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया था, वो किस टाइम पे हुआ था? दिन में हुआ था कि रात को हुआ था? मैसेज मैसेज मैसेज, टाइप टाइप टाइप। कितने बच्चों को याद है कि अभी जो अटैक हुआ था हम पे वो कब हुआ था? रात में हुआ था। रात में क्यों हुआ था? क्योंकि रात तमोगुणी समय होता है, सारे नेगेटिव काम, लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंक्स, उसके अलावा लड़ाई झगड़ा, सब कुछ रात में होता है। आपने देखा होगा सुबह सुबह आपके घरों पर भी जब सुबह जल्दी उठते हैं तो सब लोग शांत होते हैं, भगवान का नाम ले रहे होते हैं। सुबह सुबह उठ के तो किसी के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता ना, किसी के भी घर में आपने नहीं सुना होगा कि कोई डिस्कशन भी हो रहा हो, सब भगवान का नाम ले रहे होते हैं, अपने अपने कामों में लगे होते हैं। तो सुबह का जो पीरियड होता है वो सतोगुणी पीरियड होता है। सारे जितने भी नेगेटिव काम होते हैं वो सब रात में होते हैं, क्योंकि वो तमोगुणी पीरियड होता है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठ पाएंगे हम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नींद पूरी करना।
फिर अपनी बॉडी क्लीन करना। तो उठ के सबसे पहले नहाना, अपना ब्रश करो, फ्रेश हो, उसके बाद नहाना। फिर नेक्स्ट स्लाइड, हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान का ध्यान करने से क्या होगा, हम अपना मेडिटेशन करेंगे जिससे हमारा माइंड क्लीन हो। पहले हमने अपनी बॉडी क्लीन करी, फिर हम अपना माइंड क्लीन करेंगे। माइंड को क्लीन करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन कैसे करेंगे ये हम आपको नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें बताएंगे। वेरी गुड रणविजय, आप पूजा करते हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्लाइड। इससे पूजा करने से क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है वो क्लीन होता है। फिर अपने स्क्रिप्चर रीडिंग करेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस सही क्या है गलत क्या है हमें ये पता चलेगा। हम स्क्रिप्चर्स क्यों रीड करते हैं, वेदास में हमें भगवान ने बताया है। तिलक भी करती हो, वेरी गुड, वेरी गुड खुशी। तो हमें स्क्रिप्चर्स रीडिंग करनी चाहिए। और जैसे कि हम ये क्लासेस ले रहे हैं, ये क्लास बहुत अटेंटिवली करें। जो भी आप लोगों को मैम बताती हैं, जो भी आपके सदाचार संस्कार क्लास होती है और भी सारी क्लासेस होती हैं, तो उसमें आपको सब कुछ बताया जाता है। तो आपको इससे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, घर पे दादी दादा बड़े लोग जो होते हैं वो बताते हैं। तो हमें वो भी उन लोगों को फॉलो करना है, प्लस स्क्रिप्चर्स रीडिंग करनी है जिससे हमें पता चल पाए। तो हमारी इंटेलिजेंस जो होती है वो क्लीन होती है। नेक्स्ट स्लाइड। स्क्रिप्चर्स रीड कर लिया, हमने बॉडी क्लीन कर ली, मेडिटेट कर लिया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद हमें सात्विक फूड खाना है। सात्विक फूड खाने का मतलब क्या हुआ, नो अनियन गार्लिक। जो भी हम खाएंगे उसको हम भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद खाएंगे। भगवान को भोग लगाने से क्या होता है, उसमें और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। आपका खाना भगवान नहीं खा लेते हैं, वो केवल अपनी आंखों से भोग लगाते हैं। कभी ऐसा किसी के घर में हुआ है कि उन्होंने 4 लड्डू रखे हो और 2 लड्डू भगवान जी ने खा लिए? किसी के घर में खाना कम होता है? कभी नहीं होता ना। लेकिन हम चूंकि भगवान को याद करते हैं और भगवान उस खाने को केवल अपनी दृष्टि से भोग लगाते हैं, तो वो खाना शुद्ध हो जाता है और हमारे अंदर सतोगुणी लक्षण ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए हम भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं, विदाउट अनियन गार्लिक का। तो इसलिए हमें विदाउट अनियन गार्लिक वाला फूड खाना चाहिए। सात्विक फूड खाएं, भगवान को भोग लगाकर खाएं। नेक्स्ट स्लाइड। और एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएटेड रहें। जो बच्चे पॉजिटिव हैं उन्हीं को अपना फ्रेंड बनाएं। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो बहुत ज्यादा डिजायर्स होती हैं कि शॉप पे गए ये भी ले लूं ये भी ले लूं ये भी ले लूं, इस तरह की इच्छाएं रखते हो, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। जो सतोगुणी बच्चे आपको लगते हैं उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप अच्छे से करें। क्योंकि जो रजोगुण में रहते हैं ना, उनमें डिजायर्स बहुत होती हैं। अगर उनको मम्मी पापा शॉप पे ले जाए ना, तो वो कहेंगे मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। और तमोगुणी होगा वो तो लड़ाई झगड़ा ही कर रहा होगा, मुझे तो ये चाहिए चाहिए इसके अलावा और कुछ भी चाहिए। पर जो सतोगुणी बच्चा होगा ना, वो घर से डिसाइड करके जाएगा कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो मम्मी पापा भी उसके साथ खुश रहते हैं, उसको दुकान पे ले जाना चाहते हैं। इसी तरह से आपको अपना फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझ के अच्छे लोगों के साथ ही बनाना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन का हम पे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज किसी को कुछ ना समझ में आया हो? आज हमने तीनों गुणों के बारे में सीखा, प्लस ये सीखा कि किस तरह से कौन सा गुण बेस्ट है, सतोगुण बेस्ट है, और हम किस तरह से अपने आप को सतोगुण में ला सकते हैं। ओके, एनी डाउट? हरे कृष्णा, सॉरी मैम फॉर इंटरप्शन। नो नो नो। मैं फिर से अनाउंसमेंट कर देती हूँ क्योंकि तब इतने बच्चे नहीं थे। तो प्लीज सब ध्यान से सुन लीजिए, जिन्होंने भी टेस्ट नहीं दिया है आप सब टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आज तक टेस्ट लाइव है, तो ये मैंडेटरी है टेस्ट सबके लिए। और नेक्स्ट वीक आपका ओरल टेस्ट है। तो जो भी श्लोकास आप अभी पढ़ रहे हैं क्लास में, लाइक आज भी पढ़ा आपने और लास्ट वीक भी पढ़ा था, सबको लर्न करना है। हम आपको भेजेंगे ग्रुप में मैसेजेस, आपको कौन कौन से श्लोका लर्न करने हैं, देन आपको एक्टिविटीज भी करनी है। इस मैम कंटिन्यू। ओके बेटा, ये टेस्ट आप लोग दोगे, बहुत इजी टेस्ट है। अच्छा, जो जिनका नहीं है, जिनकी क्लास है किसी की रणविजय की थी, वो जा सकते हैं बेटा। मैं ये बोल रही थी ये टेस्ट बहुत इजी है, सिंपल टेस्ट है, मेरे बच्चों ने भी दिए हुए हैं। आपको उससे मल्टीपल चॉइस है, केवल क्लिक करना है, हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, बहुत इजी है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से क्लास सुनी है, आप लोगों को सब आएगा। तो टेस्ट जरूर दे लीजिएगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। और इतनी मेहनत कर रहे हो बेटा, तो थोड़ा सा तो चलता है। टेस्ट के मार्क्स भी आपको पता चल जाएंगे, इजी पता चल जाएंगे जल्दी। ओके, अब हम डाउट्स लेते हैं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का पहले लेते हैं।
मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम जो टेस्ट दिया था उसके मार्क्स हमें कैसे पता चलेंगे? आपको कोऑर्डिनेटर मैम बता देंगे आपको उसके मार्क्स। ये आपको कल ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, ओके। थैंक यू। अच्छा, टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हो वो आप कोऑर्डिनेटर दीदी से पूछना, लेकिन अभी आज के सेशन से रिलेटेड कुछ ना समझ में आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो बच्चे हैंड रेस करें, क्योंकि टाइम कम है ना, ऑलरेडी हम टाइम ज्यादा ले चुके हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, मोक्षित यादव। दिव्यांशु अभी आती हूँ मैं आपके पास, अभी आती हूँ, बस मोक्षित का पहले पूछ लें। हरे कृष्णा सिद्धार्थ। हम लोग बाय या गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, हम हरे कृष्णा करेंगे। भगवान की क्लास है तो भगवान का नाम लेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि टेस्ट ना दो या एक्टिविटी ना करो। हाँ मोक्षित। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम ये युधिष्ठिर को एक और नाम है ना मैम, धर्मराज, वो सच है? नमन तो नहीं पता, धर्मराज तो मैंने सुना है ना, धर्मराज हाँ, युधिष्ठिर को। हाँ, युधिष्ठिर को धर्मराज तो और बोलते हैं। हाँ मैम। हाँ, और मैम आप प्रेजेंटेशन में 2 श्लोक बताए ना मैम। ओके। एक तो फर्स्ट वो श्लोक था। राज हाँ, एक राजोगुण। दोनों ये वाले भी श्लोक होंगे जो आपका कौन शेल बनवाए गए थे ना, इनके वाले आपको याद करने होंगे। हाँ, राजोगुण का श्लोक एक बार दिखा सकते हैं मैम, राजोगुण जो, को। जो ओके, ये आपको ना अभी पीपीटी में वो भेज देंगे, ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप उसमें ये श्लोक देख पाओगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है मैम। हरे कोऑर्डिनेटर कृष्णा। मैम भेज देंगे। ओके, हरे कृष्णा। दिव्यांशु। हरे मैम हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम जो सत्वगुण लोग हैं, जो रजोगुण लोग हैं, जो तमोगुण लोग, हम उनको जानेंगे कैसे? आपको लोगों को नहीं जानना बेटा, आपको हमें खुद को गैस करना है। आपको अभी गुण बताए थे ना कि सतोगुणी बच्चे कैसे होते हैं, रजोगुणी कैसे होते हैं और तमोगुणी। सतोगुणी वो होते हैं जो जल्दी उठेंगे, सारे काम अच्छे से कर लेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, घर पे भी मम्मी पापा की बात मानेंगे, बड़े लोगों को सम्मान देंगे। तो और जो रजोगुणी होंगे ना, मम्मी पापा से जिद भी नहीं करते सतोगुणी बच्चे। रजोगुणी बच्चे होंगे ना, उनको मम्मी पापा कहेंगे कोई चीज दिलवा दें तो वो कह देंगे, एक तो बैलेंस नहीं होते लाइफ में, एक ही काम के पीछे पड़े रहते हैं, और फिर मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। शॉप पे जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें उन्हें चाहिए होती हैं, तो इस तरह से उनकी इच्छाएं। मैं क्लास में भी फर्स्ट आ जाऊं, वो डे ड्रीमर ज्यादा होते हैं, उन्हें लगता है कि बैठे बैठे मैं सारे काम कर लूं। मैं क्लास में भी फर्स्ट आ जाऊं, मैं अपने स्कूल में भी फर्स्ट प्लेयर बन जाऊं, टीचर भी मुझे पसंद करे। अब सारे काम नहीं हो सकते ना, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना सारी चीजों को। अब आप एक ही काम करोगे तो सारी चीजें कैसे मिल जाएंगी आपको। तो वो लोग हमेशा इरिटेटेड से रहते हैं। और जो तमोगुणी होंगे वो तो कुछ करेंगे ही नहीं, उनका काम भी फिर नहीं होगा कंप्लीट, उनका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे क्योंकि सबसे डांट खाते रहते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। मैम मेरा 2 नंबर डाउट है जी। कि गुस्सा को कैसे कंट्रोल किया जाए? बेटा हम आपको नेक्स्ट क्लास में कल मेडिटेशन बताएंगे। तो जब भी आपको गुस्सा आता है या कुछ भी लगे, तो उस टाइम पे आप वो भगवान का जो महामंत्र है उसको जाप करना शुरू कर देंगे। उस टाइम पे बस भगवान का ध्यान करेंगे तो शांत हो जाएंगे। गुस्सा, क्योंकि अब इसमें भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब युद्ध के लिए बोल रहे थे, तो ये बदले की भावना से नहीं बोल रहे थे, क्योंकि बदले की भावना में गुस्सा होता है। मैं सामने वाले का नुकसान कर दूं, इसने मेरा इतना एक चांटा मारा, मैं इसके 2 चांटे मारूं, इसने मेरा एक पेन तोड़ा, मैं इसके सारा पेन तोड़ दूंगा, ये गुस्सा होता है। लेकिन ये जो हो रहा था युद्ध, ये न्याय के लिए हो रहा था। न्याय जो होता है वो शांत भाव से लिया जाता है, बिल्कुल शांत सोच समझ के सब कुछ करके, भगवान का साथ कि भगवान को कैसा लगेगा। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये सोचना कि भगवान कृष्ण इसको अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे। फिर आप सोचोगे ना तो आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। और फिर मेडिटेशन, जब मेडिटेशन करते हैं ना, धीरे धीरे स्क्रिप्चर्स रीडिंग करते हैं, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। आप क्लासेस सिंसियरली लोगे, आपको हम मेडिटेशन बताएंगे, वो करना शुरू करोगे, फिर बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। कई बच्चों को, ई गुरुकुल के ऐसे बच्चे हैं जो आपसे सीनियर्स हैं, ले चुके हैं, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं उनके अंदर। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। अयान। मैम मेरे 2 डाउट हैं।
हाँ मेरा पहला डाउट है कि भगवत गीता और भागवतम क्या होता है? बेटा, भगवत गीता अलग है और भागवतम अलग है। भगवत गीता हमें भगवान ने जो ज्ञान दिया कि लाइफ की प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो कैसे हैंडल करनी है, और भागवतम में भगवान की लीलाएं के बारे में बताया गया। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी, उनका जन्म हुआ, माखन चोरी कैसे करी, ये कैसे करी, वो सारी चीजें। मतलब भगवत गीता में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और भागवतम में वो सारे इंस्ट्रक्शंस के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे आपकी होते हैं ना, रेसिपी लिखी होती है और फिर मम्मी आपको डिश बना के खिला रही होती है, वो चीज है। और मैम मेरा दूसरा डाउट ये है कि भगवान ने क्यों पाप कर्म बनाया? भगवान ने पाप कर्म नहीं बनाया। हम ये भी आपके आगे सेशन आएगा ना, उसमें हम डिटेल में बताएंगे। भगवान बिल्कुल पाप कर्म नहीं बनाया ना। भगवान ने हमें इस दुनिया में प्रॉब्लम फेस करने के लिए भेजा। ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि इतनी सारी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ आए ही क्यों, यहाँ इस दुनिया में आए हम अपनी जिद पर हैं। ये एक पूरा सेशन होगा आपका, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। ओके, अव्या सिंह, बेटा आपका हाथ दुख जाएगा। हाथ हाथ सही हो, अभी लूंगी, लेती हूँ मैं जरा, एक एक करके सबका लूंगी मैं, डोंट वरी। अव्या सिंह। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जिनके अंदर ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, तो वो अपने आप को कैसे विकसित करे? वो बेटा हमें क्या करना है, जो सतोगुण वाले काम है ना वो हमें करने हैं। हमें सतोगुण में स्थित रहना है। हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें हमेशा और हम लाइफ में सक्सेसफुल हों। उसके लिए हमें सारी वो काम करने होंगे, जैसे मैंने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जल नहाना, भगवान का मेडिटेशन करना, भगवान के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत करना। तो फिर सारे काम धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो ना, बहुत टाइम होता है, आप सारे काम कर लोगे। ठीक है, एक और डाउट है हाँ जी। मैम, कृष्ण जी तो माखन चोरी भी करते थे, तो वो कौन से गुण में थे? कृष्ण भगवान माखन चोरी करके किसी को हर्ट नहीं करते थे। हम अगर किसी के घर में जाएं और सामान चोरी कर लें तो वो खुश होगा या दुखी होगा? मैं अपनी नेबर के घर जाऊं और उनके यहाँ से घी चुरा लाऊं, तो वो खुश होंगी या दुखी होंगी? दुखी। दुखी होंगी। अभी कोई आए आपके घर से घी का डब्बा उठा के ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? बेकार। अच्छा लगेगा? बेकार लगेगा। लेकिन भगवान कृष्ण जब माखन चोरी करते थे तो वो गोपियां और खुश होती थी, बहुत खुश होती थी। क्यों? क्योंकि वो भी गोपियां नॉर्मल हमारी तरह ह्यूमन नहीं थे, वो भी भगवान के साथ आए हुए थे। वो बहुत, जो उनके साथ के भगवान के दिव्य लोक से आए हुए देवतागण थे, जो भगवान की साधना में लगे रहते थे, और वो चाहते थे कि भगवान आकर उनको परेशान करें। लीलाएं, ये एक तरह का ड्रामा हो रहा था हमारे लिए कि हम उसको सुन सकें। तो भगवान जब माखन चोरी करते थे तो वो गोपियां और खुश होती थी। आपको पता है, आज भी बिहारी जी के मंदिर में जो वृंदावन वासी हैं, उनमें से लेडीज जाती हैं और बोलती हैं कि मेरे घर में रखा हुआ है मक्खन, आकर चोरी करके दिखाओ। चैलेंज करती हैं भगवान को। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि भगवान उनके घर आए। आपके घर में भगवान कृष्ण आए और माखन चोरी करें, आपको कैसा लगेगा? अच्छा। आपको लगेगा मैं तो बहुत लगी हूँ, मेरा भगवान चोरी कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान चोरी करते थे, भगवान बहुत खुश होते थे। भगवान तो हमेशा से ही, वो तो तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान सतोगुण में भी नहीं थे, सतोगुण से भी ऊपर है। दिखाया था ना, वो तीनों देवियां उन भगवान के ऊपर, भगवान के नीचे थी। अभी एक फोटो दिखाया था, याद है आपको? उसमें यस मैम। येलो ड्रेस, उसमें भगवान ऊपर थे। तो भगवान तो तीनों गुणों से परे हैं, भगवान ने बनाया हुआ इन चीजों को, तो भगवान किसी गुण में नहीं है। लेकिन भगवान के आने से हम खुश हो जाएंगे, तो हम अपना कंपैरिजन भगवान से तो नहीं कर सकते ना। आप अपना कंपैरिजन अपने ग्रैंडफादर से नहीं कर सकते ना। आपके दादाजी कुछ भी करते हैं तो आपको क्या लगेगा? दादाजी के करने से कोई दुखी हो रहा था? वो दुखी नहीं होते, कोई ना कोई एम होता है उसको करने के लिए, वो बड़े लोग हैं। तो इसी तरह से भगवान तो सुप्रीम लॉर्ड है, तो वो तो जो भी करते हैं सब खुश होते हैं। तो भगवान के माखन चोरी करने से कोई हर्ट नहीं होता था, लकी फील करते थे कि अरे भगवान जी मेरे घर आए हैं, चलो नेक्स्ट टाइम फिर आना। ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे लेना था सयूज का। सयूज बहुत देर से परेशान है। एक्सप्रेशन सयूज के ऐसे हो गए हैं परेशानी वाले। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जैसे आपने बताया था कि जो सा सुबह का टाइम होता है सतोगुण, हाँ, तो ब्रह्म। सत्वगुण होता है, हाँ रात का टाइम तमोगुण होता है। हाँ, तो फिर जो सा रजोगुण होता है वो कौन सा टाइम होता है? बीच वाला आफ्टरनून वाला पीरियड जो होता है। ठीक है, ओके। हरीम। हाँ हरीम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हरे जी, कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।
मैम अगर अगर कोई और रजोगुण या फिर तमोगुण दूसरे गुणों में है तो फिर हम्म वो क्या अच्छे कर्म करके सत्वगुण में आ सकता है? हमेशा हमेशा बेटा अच्छे कर्म करके हम कभी भी सतोगुण में आ सकते हैं। और कभी हम टाइम क्यों वेस्ट करें, हम तो आज से ही कोशिश करनी चाहिए। अगर हम है, दूसरे को आपको एडवाइस करने की जरूरत नहीं है, ये हमें इसलिए बताया गया जैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। जब आप इम्प्रूव करोगे तो आपके आसपास के लोग जो होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह, वो खुद भी अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे कि हरीम ऐसा कर रही है तो हरीम कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप दूसरों को एडवाइस मत करना कि तुम चेंज कर लो अपने आप को, लेकिन हमें अपने आप को चेंज करना है। ठीक है Teacher, it's not Harim, it is Reem. Om Reem Shreem wala Reem. अच्छा अच्छा अच्छा, रीम, ओके ओके, ठीक है, सॉरी सॉरी, It's okay. ओके ओके हरीम, ओके ठीक है। नेक्स्ट मिशिता गर्ग। जल्दी जल्दी बेटा, टाइम हो रहा है। मैम हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, हाँ जी, मेरे को 2 क्वेश्चन थे। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाँ, सुबह का टाइम रहता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहता है? सुबह का टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि सुबह का टाइम सतोगुणी टाइम होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव काम होते हैं, सुबह उठ के सब लोग नहाते धोते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो उस टाइम पे देखना, बच्चों को बोला जाता है कि सुबह उठ के जल्दी अर्ली राइजर हो और जल्दी पढ़ाई करो, पढ़ाई दिमाग में जाती है। इसलिए बोलते हैं कि उस टाइम पे कोई और थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था आपका? मेरा नेक्स्ट है, जो भगवान रहते हैं वो कभी नीचे क्यों नहीं आते, ऊपर ही क्यों रहते हैं? वो हमको दिखते। भगवान नीचे इसलिए नहीं आते क्योंकि हम उन्हें बुलाते नहीं है अच्छे से। अगर हम प्यार से बुलाएंगे तो भगवान नीचे भी आ जाएंगे। हम में कैपेबिलिटी नहीं है, हमने अपने मन को गंदा करा हुआ है। अगर हम अपना मन साफ रखेंगे तो भगवान हमें दिखाई देंगे, नीचे भी आ जाएंगे। हमें कोशिश करनी होगी, हम सतोगुण में रहेंगे तो भगवान नीचे जरूर आ जाएंगे। ठीक है, आप भी तो साफ सुथरी जगह पे रहते हो, अपना घर क्लीन रखते हो, सब कुछ क्लीन रखते हो ना। ऐसे ही अगर हम अपना मन भी क्लीन रखेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे तो भगवान जरूर आएंगे। ओके, और मैं मेरे को हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन था। हाँ तो एक मेरा फ्रेंड है वल्लभ, उसको उसने एक दिन क्या किया, मैं नीचे गई थी उसके साथ खेलने, तो उसने जो था ना मेरी साइकिल छुपा दी। फिर मैंने उससे पूछा तो मेरी साइकिल का, उसने मेरे को बदतमीजी से बताया भी नहीं, बदतमीजी की। कोई बात नहीं, उसको रहने दो आप, पर आप उसके ऐसा मत करना। जब आप अपना एग्जाम देते हो तो आप जो क्वेश्चन पेपर आता है वो खुद से सॉल्व करते हो या साथ वाले की कॉपी देख रहे होते हो कि इसने कैसा आंसर लिखा है, इसने गलत आंसर लिखा है तो मैं गलत लिख दूं, इसने सही लिखा है, ऐसा नहीं करते ना। आपको जो आता है आप वो लिखते हो ना। ऐसे ही आप अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि फिर उसके बाद जब भगवान जी पूछेंगे तो आप बोल पाओगे ना कि उसने खराब काम किया था लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। आप तो अच्छे बच्चे हो ना, सतोगुण के बच्चे हो, तो इसलिए आप मत करना। ठीक है, ओके। शनाया, बस मैं 1-2 डाउट और लूंगी और बाकी बच्चों के डाउट फिर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। 7 बज गए बेटा, 15 मिनट्स ओवर हो गए। हाँ शनाया, आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ हाँ, हरे अब कृष्णा। हरे कृष्णा। सतोगुण में कैसे आए? सतोगुण में आने के लिए आपको रात को जल्दी सोना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा। उसके बाद सुबह नहाना धोना, अपना फ्रेश होना, ब्रश टीथ, अपना ब्रश करो, फ्रेश हो, फिर नहाओ, फिर मंदिर में बैठ के अपना मेडिटेशन, कल हम आपको बताएंगे, वो मेडिटेशन करना है। और उसके बाद फिर आप अपना स्कूल जाओ ब्रेकफास्ट करके, फिर टाइम पे सारे सारे काम करने हैं। बड़ों की बात माननी है, स्क्रिप्चर्स आप पढ़ ही रहे हो हमारे साथ, सारी क्लासेस आप अच्छे से ले रहे हो, तो फिर आ जाओगे आप सतोगुण में। ठीक है, मैम आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हाँ। मैम ये रजोगुण भी गंदा होता है? रजोगुण मिक्स गुण होता है, परेशान करता है। रजोगुण वाले लोग जो होते हैं ना वो परेशान रहते हैं हमेशा, इतनी सारी डिजायर्स। मम्मी पापा शॉप पे लेकर गए कि बेटा चॉकलेट ले लो, आप परेशान हो गए, कंफ्यूज हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, डेयरी मिल्क भी चाहिए, 5 स्टार भी चाहिए, पर्क भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। मम्मी पापा कहेंगे रहने दो बेटा, तुम तो घर पे ही रहते। तो अब आप बताओ, और सतोगुणी वाला होगा, उससे पूछेंगे चलना है, हाँ चाहिए, क्या चाहिए, मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, ठीक है चलो डेयरी मिल्क ले लो, घर आ जाओ। तो मम्मी पापा आगे ले भी जाएंगे। तो अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हो।
कौन सा गुण आपको बेस्ट लग रहा है? ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे सार्थक कृष्ण मैम। बस लास्ट डाउट है, बाकी बच्चों प्लीज 1 2 3 4 बच्चे हैं, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। हाँ सार्थक, राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा। मैम क्या हम भगवान को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, हमें इस लायक बनना होगा कि हम भगवान को देख पाए। हम यहाँ से तारों को नहीं देख पाते ना, स्टार्स को नहीं देख पाते, लेकिन जब हम एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं या हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिससे हम देख सकते हैं तो हम देख पाते हैं तारों को। ऐसे ही हमें अपने आप को इस लायक बनाना होगा कि हम भगवान को देख पाए, पर हाँ। उसके लिए थोड़ा सा हार्ड करना कैसे? होगा। हाँ कैसे? बेटा, उसके लिए आपको बहुत अपने आप को, जो अभी सतोगुण के लक्षण बताया ना, सतोगुण में अपने आप को रखो आप और प्रैक्टिस करो सतोगुण की, तो धीरे धीरे फिर आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि मुझे और क्या क्या करना होगा। ठीक है, ओके। लास्ट लास्ट बेटा, दिव्यांशु आपका हो चुका था बेटा। हाँ बोलिए बेटा। मैम क्या हाँ हम लोग भगवान को पा सकते हैं? पा सकते हैं, ध्रुव महाराज ने पा लिया था भगवान को, प्रहलाद महाराज ने पा लिया था भगवान को, हम उनकी तरह कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। हरे कृष्णा अद्वैत। ओके, लास्ट लास्ट आध्या, आध्या भट्ट लास्ट। मेरे को दो डाउट है। पहला डाउट ये है कि भगवान को किसने बनाया था? भगवान को किसी ने नहीं बनाया बेटा, भगवान तो एटर्नल है, भगवान ने हमें बनाया है। भगवान तो शुरू से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कोई पर भी मैम युग कोई तो होगा जिसने भगवान को बनाया होगा। ना ना, ऐसे तो बेटा भगवान को कोई कैसे बना पाएगा, आप बताओ। ये सृष्टि सबने किसी ने तो बनाई है ये सृष्टि, तो भगवान तो सबको बनाने वाले हैं, भगवान को कोई नहीं बनाता। भगवान तो शुरू से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कोई भी युग हो, हमारे 4 युग होते हैं, कोई युग आए कोई युग जाए, कितने ही हमारी गैलेक्सीज हैं, कितना कुछ है, सब भगवान से निकलता है। जब भगवान सांस लेते हैं तो ये गैलेक्सीज निकलती है, और जब भगवान सांस अपने अंदर लेते हैं तो गैलेक्सीज सब अंदर चली जाती हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो ये गैलेक्सीज प्रकट हो जाती हैं। तो भगवान की सांस के साथ हम लोग इस दुनिया में आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान हमेशा से थे, हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे प्रलय आए चाहे कुछ भी हो। क्योंकि देखिए, आता वो है इस दुनिया में, बनता वो है जो कभी खत्म होता है। हम लोग एटर्नल नहीं है, हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। पेड़ लगता है वो कभी ना कभी खत्म होता है, आपने अपने आसपास जितनी चीजें देखी होंगी वो सब खत्म होती हैं, लेकिन भगवान कभी खत्म नहीं होते। भगवान क्योंकि बनाया नहीं है, भगवान तो शुरू से है, भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई है। ओके, और मैम मेरा दूसरा डाउट ये है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी याद करें तो हमको याद हो जाता है वो सीधे अच्छे से? बिल्कुल याद हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हो, रात को सोकर उठते हो, तो आपकी किसी से बात नहीं होती है, सुबह उठ के आप सीधे अपना नहाते धोते पूजा पाठ करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, तो उस टाइम पे थॉट्स नहीं होते हमारे पास। यही काम अगर आप रात में करते हो तो एक तो टायर्ड होते हो पूरे दिन के, स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, खेलते हो कूदते हो, थोड़ा फोन भी देखा, होमवर्क भी करा, सब कुछ एक्टिविटी करी, वो थकान भी, फिर बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने ये कहा, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, वो थॉट्स दिमाग में, तो ऑलरेडी माइंड इतना फुल होता है कि पढ़ाई अच्छे से दिमाग में नहीं जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह उठ के पढ़ते हैं वो ब्लैंक माइंड होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, आप भगवान का आशीर्वाद लेके पढ़ने बैठते हो तो अच्छे से याद रहेगी पढ़ाई। ठीक है, ओके बच्चों। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा, अब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे, और भूमेश और ध्रुव का रह गया डाउट, और दिव्यांशु का। आप लोग प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जरूर जरूर आपको आंसर दूंगी, कोऑर्डिनेटर मैम को आप मैसेज करवा दीजिएगा। ओके, चलिए हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा बच्चों, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।